ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त उपस्थित हूँ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष सूर्य गोचर से संबंधित इस वीडियो को लेकर के। और आज हम बात करेंगे कि सूर्य देव का मेष राशि में गोचर सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर उच्च के होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, सूर्य गोचर का सीधा सा अर्थ है कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसे सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने की अवधि तक संचरण करते हैं और इस दौरान वह विभिन्न राशियों के अलग अलग भावों में स्थित होकर के उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। 12 राशियों में से सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का आत्मबल कुंडली में सूर्य की स्थिति से ही देखा जाता है। सूर्य अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग के प्रतीक और पूर्व दिशा के स्वामी माने जाते हैं। हमने आपको पूर्व में भी बताया कि ये मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रदेव हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, ये सूर्य के परम मित्र हैं, जबकि शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सूर्य के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। वहीं राजकुमार बुध ग्रह के साथ ये समभाव रखते हैं। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को जगत पिता कहा जाता है। सूर्य देव को अपार शक्ति वाला ग्रह माना जाता है, बहुत ही पावरफुल ये ग्रह होते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को कार्यों में सफलता प्रदान करने वाले और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्त करने वाले कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर इसका बहुत ही असर देखने को मिलता है। सूर्य ग्रह इस बार दर्शकों 14 अप्रैल 2021 बुधवार दिन रहेगा और दोपहर 2:23 पर मीन राशि से निकल करके और मेष राशि में ये आएंगे और 14 मई तक इसी स्थिति में रहेंगे। तो तमाम कुछ होने वाला है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें दर्शकों, तो 5 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं वो गोचर के कालखंड की इस अवधि के दौरान ही आएंगे, चूँकि 14 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय रहेगा इसी में रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन जाए लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी किसी पार्टी के सहयोग से कम बैक करती हुई दिखाई दे रही हैं। असम में दर्शकों बीजेपी सत्ता में आएगी और 80% तक चांस है कि इस बार सीएम का कैंडिडेट कोई दूसरा हो। तीसरा दर्शकों, पुडुचेरी में भी बीजेपी सत्ता में आ सकती है। केरल की बात करें तो लेफ्ट की सरकार केरल में आएगी, वाम दल की सरकार आएगी। साथ ही साथ दर्शकों एक और राज्य रह गया है और ये स्टेट बसता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की इस बार की जो ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं, एमके स्टालिन इस बार ये मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। कांग्रेस के साथ इनका जो गठबंधन है वो जीतेगा और इस बार वहाँ की सत्ता परिवर्तन होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव थे इसके बारे में हमने आपको देखिए दर्शकों बता दिया है। आप लोग इस प्रेडिक्शंस को हमारे पूर्व के भी वीडियो में देख चुके हैं और आप लोग सहेज करके इस वीडियो को रखिएगा। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का ये गोचर कैसा रहेगा इस पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उच्च के हो रहे हैं सूर्य देव। तमाम लोगों की कुर्सी रहेगी जाएगी, बहुत कुछ इसमें होगा दर्शकों। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव को ही मानक मान करके बनाया गया है। आपकी वास्तविक कुंडली में सूर्य देव की क्या स्थिति है और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है ये तथ्य भी विचारणीय रहता है। तो यदि आपके जीवन में कोई बाधाएं आ रही हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, मात्र 999 में आप अपनी जन्म कुंडली को सॉफ्ट कॉपी में अपने ईमेल पर या अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रबुद्ध जनों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, जो भी भविष्यवाणी हमने पूर्व में की थी कि जब मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था, वृषभ में मंगल देव गए थे, तो क्या हुआ था, हमने कहा था अग्निजनित घटनाएं घटित होंगी। तो उड़ीसा के जंगलों में आग लगी, इसके बाद जो है यूपी के मिर्ज़ापुर के जंगलों में आग लग गई,
मुंबई के कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई, गुजरात के प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। उसके अलावा रेलवे में तमाम बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जो देहरादून शताब्दी जाती है उसमें आग लग गई, लखनऊ शताब्दी में आग लग गई, तमाम बसों में आग लग गई, दुर्घटना, मतलब आग ही आग लग रही है जब से मंगल वृषभ राशि में बने हुए हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में, किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों, भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। फिर हमने बताया था कि किसी पॉलिटिशियन की मृत्यु हो सकती है। अब आप खुद देखिए कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ा पद होता है, तो 2 लोगों की ये हो गया, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। भगवान उन्हें अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे और लंबी आयु दे। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज़ की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हमने एक प्रेडिक्शंस और की थी, और ये प्रेडिक्शंस अर्थक्वेक को लेकर की थी, जो है भूकंप को लेकर के की थी, उसका भी अंश आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, हमने प्रेडिक्शंस की थी कि देश में कोई वायुयान जनित घटनाएं घटित हो सकती हैं, और 17 मार्च को एमपी में एक MiG-21 क्रैश हो गया और उसमें एक हमारे जवान की शहादत हो गई। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मे भी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज चूँकि ये जो वीडियो बन रही है तो 11 तारीख है, और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है। हमने दर्शकों ये भी कहा था कि सेना के ऊपर कोई अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, और छत्तीसगढ़ में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो नक्सली हमला हुआ है, आप उसका भी अंश देखिए। एक बात और बता दें दर्शकों, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होगा। कोई बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटित हो सकती हैं, विस्फोट से संबंधित कोई चीज़ भारत में देखने को मिलेगी, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। साथ ही साथ कहीं आपको जो है दिखाई पड़ेगा कि किसी का मर्डर हो गया अचानक से। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, ग्रह गोचर बहुत कुछ इशारा करते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको विश्लेषण ही करवाना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों, सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो सूर्यदेव का यह गोचर होगा आपके 7वें भाव से होगा। 7वां भाव जो होता है पार्टनरशिप का भाव होता है, ये आपके वैवाहिक जीवन का होता है। तो सूर्यदेव का ये गोचर रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा, लेकिन काफ़ी कुछ कमियां भी हैं। तो मौजूदा आय जो है, इससे हटकर आय के नए स्रोतों की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। बहुत ही अच्छा आपको इनकम का जरिया मिल जाएगा, क्योंकि 11th लॉर्ड भी आपके बनते हैं। तो गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान इनकम के नए अवसर प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा पेशेवर जातक इस गोचर काल खंड की अवधि के दौरान पदोन्नति पा सकते हैं। जी हाँ, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, मौद्रिक और राजकोषीय लाभ तुला राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के जो जातक व्यापार से जुड़े हुए हैं, इनको सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला यह गोचर रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, इस समय के दौरान यात्राएं करने से या नए क्षेत्रों की खोज इत्यादि करने से आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि व्यापार के विस्तार के लिए यह समय काफ़ी शुभ साबित हो सकता है। साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई नया विचार हो तो उसे लोगों से साझा अवश्य करिएगा, क्योंकि कोई प्रभावशाली लोग आपकी योजनाओं में रुचि ले सकते हैं और उनमें निवेश
कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, बात करें तुला राशि के जातकों के व्यक्तिगत जीवन की, तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सिंगल जातक जो हैं ये विवाह के बंधन में बन सकते हैं। हालांकि शादीशुदा जातकों के जीवन में उनके अहंकार या गुस्से की वजह से थोड़ी सी उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, अपने घर में यदि वो बात करते हैं तो उनका भी विवाह, प्रेम विवाह हो सकता है। देखिए, सूर्यदेव का ये जो गोचर होगा तुला राशि के जातकों को एक साफ इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके अंदर गहरी लालसाओं और शौक को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। तो जो भी आपके शौक है, जिन भी चीज़ों को आप क्रय करना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं, उनको आप कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति होगी इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान। साथ ही साथ इनकम के नए नए जरिए अब आपको मिलेंगे। आपके पार्टनर को कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। यदि आपके पार्टनर अभी तक बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के जातकों, एक बात और बता दें, सूर्यदेव भले ही उच्च राशि के हो गए हों, लेकिन सप्तम दृष्टि से देख अपने नीच राशि को रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस लग सकते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिएगा कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगे। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों, जब भी किसी भी जरूरी काम से जा रहे हैं, पहली बात तो सुबह उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए और 11 बार ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः बोलिए। और प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने पिता के आपको चरण स्पर्श करने होंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारितस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए, यदि आप किसी के पैर छू लेते हैं तो आयुर्विद्या, यश और बल ये सभी आपका बढ़ता है। तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के आपको चरण छूना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, रविवार वाले दिन जल में गुड़ घोल करके यदि आप तुला राशि के हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक कीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य गोचर से संबंधित प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक प्रबुद्ध जनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।